अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्बास खोखर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और मेरी आज की वीडियो मेरी पिछली वीडियो का ही एक हिस्सा है, जिसमें हम कुमराड से सफ़र करते हुए इस कच्चे ट्रैक पे दोजंगा तक पहुँचे। दोजंगा बहुत खूबसूरत इलाका है, एक जंगल है और ये दरियाए पंजगोड़ा, इसके किनारे किनारे हम सफ़र करते हुए कच्चे रास्ते पे जीप के ज़रिए हम दोजंगा तक पहुँचेंगे। तो रास्ता आपके सामने है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है, बाज़ जगहों पे तो बहुत ज़्यादा तंग है और अगर खुदा न खास्ता ज़रा सी मिस्टेक हो जाए तो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो ये देखें, बारिश की वजह से रास्ता और ज़्यादा ख़राब हो चुका था, लिहाजा हमने अपना सफ़र जारी रखा और रास्ते में बहुत बड़े पुराने इस तरह के अखरोट के दरख्त, जो सदियों पुरानी उम्र के दरख्त भी हमें देखने को मिले। दरियाए पंजगोरा एक छोटा दरिया है, बहुत खूबसूरत दरिया है। इसके साथ साथ ये कच्चा रास्ता दोजंगा तक जाता है। वो सामने इस वक्त एक लकड़ी का बहुत खूबसूरत पुल नज़र आ रहा है और वहाँ जाके फिर मैं आपको कुछ ड्रोन उड़ा के ड्रोन के मनाजर भी गिरदोनवा का सारा एरिया दिखाता हूँ। और ये रास्ता बहुत तंग और कच्चा रास्ता है। तो दूसरा ये कि बारिश होने की वजह से हमें ज़्यादा मुश्किलात पेश आई। तो खैर, जीप होने की वजह से ऐसा कोई ख़ास हमें मुश्किल पेश नहीं आई। ये कोई दरख्त है जो दरिया के ऊपर गिरा हुआ है और उसके साथ थोड़ी सपोर्ट लगा के इसको रास्ता बना दिया गया है। यहाँ से दरिया तंग है, इस वजह से यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज़ है। तो चलें, मैं आपको ड्रोन से कुछ इस एरिए के मनाज़र दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत मंजर है इस एरिए में। यहाँ मेरे दोस्तों ने थोड़ा आराम किया और मैंने ड्रोन उड़ाया ताकि गिरदोनवा के कुछ खूबसूरत मनाज़र आप तक पहुँचाए जा सकें। दरियाए पंजगोरा इसी किनारे के साथ साथ चलते हुए हम दोजंगा तक जाएंगे। दोजंगा बहुत खूबसूरत एरिया है, बल्कि ये सारा सफ़र ही बहुत खूबसूरत है। बहुत घने जंगलात हैं इस दरियाए पंजगोरा के किनारे किनारे चलते हुए। मगर एक बात जहन में रखें कि ये टोटल रास्ता जीप का है। अगर कभी आप इस इलाके में आएँ तो ये बात जहन में रखें कि आप कुमराड से सिर्फ कुमराड जंगल तक कार में आ सकते हैं, वो भी अगर मौसम साफ़ सुथरा हो, बारिश ना हुई हो तो। अदरवाइज़ आप कार पे कुमराड जंगल तक भी नहीं जा सकते। तो आगे सारा रास्ता जीप का है। तो ये देखें, ड्रोन से मैं आपको कुछ मनाज़र दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत घने जंगलात हैं, नीचे बहुत बड़े घास के मैदान हैं और गिरदोनवा में बहुत बुलंदो बाला पहाड़ी चोटियाँ हैं। और ये कुदरत की खूबसूरती का हसीन शाहकार है। जो कुदरती खूबसूरती को पसंद करने वाले लोग हैं उनके लिए ये एक जन्नत है। तो देखें, बहुत खूबसूरत मंजर है दरियाए पंजगोरा का। ये नीम ढलवानी एरिया में बहता हुआ बहुत खूबसूरत मनाजर बनाता हुआ हमें दोजंगा तक लेके जाएगा। तो इस वक्त जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये देख सकते हैं कि बहुत ख़तरनाक एरिया है। यहाँ जीप के टायर भी स्लिप कर रहे हैं बड़े बड़े पत्थरों से गुजरते हुए। और उसके अलावा बाज़ दफ़ा तो जीप बड़े पत्थर से उछल कर उलटने की कोशिश करती है। तो बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर होना चाहिए ऐसे एरिया में गुजरने के लिए। तो दूसरा, हमारी छत के ऊपर वज़न बहुत ज़्यादा था, इसलिए भी फिर जीप की हाइट ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जीप भी इस इलाके में सिर्फ फोर व्हील ही चल सकती है। देखें, इस वक्त भी टायरों के नीचे से पत्थर स्लिप हो के बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। दूसरा ये कि गिरदोनवा से पहाड़ों से बह कर आने वाले ये चश्मे जगह जगह पे दरियाए पंजगोरा में गिर रहे होते हैं और वहाँ से फिर गुजरने के लिए आपको ऐसी जगह ही मिलती हैं जहाँ पानी और बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं और इस तरह यहाँ से कार का गुजरना नामुमकिन है। तो देखें, इस वक्त भी हम एक ऐसी जगह से गुजर रहे हैं और वो सामने मेरा दोस्त फजल अब्बास जो है वो मौके से गनीमत जानते हुए तो पानी भरने के लिए बैठ गया। और इस वक्त जहाँ भी देखें, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो टायरों से स्लिप होके दरिया की तरफ निकलते हैं। और बाज़ जगह पे तो ये देखें, इस वक्त भी ये पत्थर स्लिप होकर दरिया की तरफ गया है। तो इसी तरह यहाँ बहुत ज़्यादा एहतियात से इन एरिया से गुजरना पड़ता है। तो बहरहाल जीप से ऐसा कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती, ड्राइवर थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। फिर यहाँ मेरे दोस्तों ने कहा कि थोड़ा रुक के यहाँ भी मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। बहुत खूबसूरत मनाज़र थे, ऊपर नीला आसमान, ऊपर से सफ़ेद बादल और गिरदोनवा में यहाँ बहुत खूबसूरत आबशारें हैं। थोड़ी दूर हैं, इसलिए ये मैंने कैमरे को थोड़ा जूम करके तो इन आबशारों के मनाज़र रिकॉर्ड किए हैं। ये आबशारें आँख से भी नज़र आती हैं मगर थोड़ी दूर हैं। तो देखें, गिरदोनवा में बहुत बुलंदो बाला पहाड़ी चोटियाँ हैं और आपको यहाँ 2-3 जगहों पे बहुत बड़ी बड़ी आबशारें जो पहाड़ों से नीचे ती हुई बहुत खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। और यहाँ ये पहाड़ी बकरियाँ हैं जो लंबे बालों वाली बहुत खूबसूरत बकरियाँ हैं। ये सर्दियों में नीचे मैदानी इलाकों में चले जाते हैं चरवाहे, और जब जूं जूं गर्मी आती है तो फिर ये ऊपर वाले इलाकों में जाना शुरू हो जाते हैं। ये दूसरी तरफ पे भी एक बहुत खूबसूरत आबशार है, बह कर आ रही है। तो यहाँ मैंने ये जो चश्मा जिससे हम अभी गुजरे हैं, मैंने सोचा कि यहाँ ड्रोन उड़ा के इस चश्मे के ऊपर जिस तरफ से ये पहाड़ से आ रहा है उस तरफ जाके इसका नज़ारा किया जाए।
तो ये देखें जुल्फ़कार इस वक्त बहुत बड़े पत्थर पे बैठा हुआ है। मैंने ड्रोन को ज़रा हाइट दी और इसी चश्मे के ऊपर उसको उड़ाता हुआ बड़ी एहतियात से आगे बढ़ता गया, क्योंकि ड्रोन मुझसे तकरीबन को 1.5-2 किलोमीटर दूर जा चुका था, मुझे नज़र नहीं आ रहा था और ड्रोन की आंख से ही उसको ऑपरेट करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंजर है आगे जाके, और ऐसे मनाजर के लिए फिर आपको थोड़ी हाइकिंग करनी पड़ती है। तो चूँकि हमारा यहाँ से टारगेट है दोजंगा का, इसलिए हम रास्ते में जो मंजर हमें नज़र आए वो हम रिकॉर्ड करते हुए अपने अगले सफ़र की तरफ बढ़ते गए। ज़िंदगी में अगर अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और इस्तात दे तो इन इलाकों की ज़रूर सैर करें। ये ज़मीन पे जन्नत की मानद खूबसूरत इलाके हैं। यहाँ से फिर मैं ड्रोन को वापस अपनी जीप की तरफ लेके आया और उसके बाद फिर हमने यहाँ ड्रोन को उतारने के बाद अपना अगला सफ़र जारी करने का फ़ैसला किया। तो देखें ये पंजगोड़ा के साथ साथ इस वक्त मैं थोड़ी स्पीड में रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है ताकि थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा एरिया दिखाया जा सके। सफ़र बहुत स्लो होता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं रास्ते पे और रास्ता ना होने के बराबर है, बल्कि ये एक जीप का ट्रैक है जहाँ से आपको बड़ी मुश्किल से सफ़र करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और जीप भी 4 व्हील होनी चाहिए क्योंकि जगह जगह पे आपको ऐसी चश्मों के पास चढ़ाइयाँ और बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं कि जहाँ से अगर आपकी जीप सिर्फ 2 व्हील है तो बाज़ दफ़ा जीपें 2 व्हील भी होती हैं, तो उस सूरत में फिर आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी। तो ये देखें इतना तंग रास्ता है कि चंद इंच की किनारे की दूरी से आपको टर्न लेना पड़ता है और रास्ता वाकई काफ़ी ख़तरनाक है। नीचे गहराई है, अगर खुदा न खास्ता यहाँ ज़रा सी भी मिस्टेक हो जाए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो देखें सफ़र बहुत स्लो इस वजह से होता है कि एक एक पत्थर से आपको टायर भी बचाना पड़ता है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता यहाँ टायर ब्लास्ट हो जाए या कोई चीज़ ऐसी टूट जाए मैकेनिकल, तो आपको यहाँ कोई मैकेनिक नहीं मिलने वाला। उस सूरत में फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम का वेस्टेज करना पड़ेगा। तो इस वक्त हम तकरीबन दोजंगा के करीब पहुँचने वाले हैं। तो दोजंगा बहुत खूबसूरत घना जंगल है और वहाँ जाके फिर ये दरिया पंजगोड़ा पीछे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पीछे से 2 हिस्सों में से आता हुआ आगे मिल के फिर ये दरिया पंजगोड़ा बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं अपनी जीप के साथ जो ज़रूरी पार्ट्स होते हैं वो सब रखता हूँ। बाज़ दफ़ा रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर मैं उसको खुद ही रिपेयर कर लेता हूँ। तो इस वक्त हम दोजंगा पहुँच चुके हैं और यहाँ फिर मैं आपको थोड़े गिरदोनवा के मनाज़र दिखाता हूँ। दोजंगा पहुँचते ही हमें यहाँ सिर्फ एक टीम मिली जो चंद लड़के थे। इसमें कुछ ईरानी फ़ोटोग्राफ़र थे और कुछ कोयटा के फ़ोटोग्राफ़र थे। ये प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र थे जो इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफ़ी के मुकाबलों के लिए खूबसूरत मनाज़र रिकॉर्ड करने के लिए इतनी दूर का सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। तो ये देखें मैं ड्रोन उड़ा के आपको गिरदोनवा के कुछ मनाज़र दिखाता हूँ। दोजंगा वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हमने यहाँ एक रात गुजारी और एक पूरा दिन भी गुजारा और उसके बाद फिर अगले दिन हम यहाँ से वापस आए। तो चूँकि हम अपनी जीप के साथ अपना सारा साजो सामान रखते हैं, खाने पीने का सामान, कुछ मैकेनिकल पार्ट्स, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मसला हो जाए तो मुश्किल पेश ना आए। तो मैंने ड्रोन उड़ाया और उस तरफ पे लेके गया जिस तरफ 2 हिस्सों में पीछे से 2 चश्मे आते हुए यहाँ दरिया पंजगोड़ा बनाते हैं। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ दोजंगा से लेफ़्ट साइड पे जो चश्मा बह के आता हुआ आ रहा है, इस साइड पे शाहज़ोर झील है और ये जो राइट साइड पे से चश्मा बहता हुआ आ रहा है, इस साइड पे भी एक झील है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें नीचे ये जो चश्मा बहता हुआ आ रहा है बहुत खूबसूरत है, बहुत घना जंगल है। और ये जो सामने आपको बर्फ़ानी चोटी नज़र आ रही है, इसके पास कुंडल लेक है। बहुत खूबसूरत झीलें हैं ये दोनों। हमारा यहाँ से टारगेट था कि हम दोनों झीलें विज़िट करके जाएंगे, क्योंकि हमारा एक साथी जुल्फ़कार अली, उसको चेस्ट प्रॉब्लम थी, उसको सांस की एलर्जी थी और वो यहाँ आके जब उसको महसूस हुआ, क्योंकि मैदानी इलाके में इंसान को महसूस नहीं होता, मगर यहाँ पहुँचे तो फिर हमें पता चला कि ये अपनी चेस्ट एलर्जी की वजह से किसी भी झील तक का पैदल सफ़र नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ से आगे फिर झीलों तक, दोनों झीलों तक पैदल जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा चढ़ाई और उतराई है और फिर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है बहुत ज़्यादा हाइट होने की वजह से। इस वजह से फिर चेस्ट एलर्जी का पेशेंट जो है वो तो बिल्कुल नहीं ये सफ़र कर सकता। तो देखें नीचे कैसा खूबसूरत जंगल है। नीचे ये जो आपको जो पीले रंग के दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये चंद दिन पहले यहाँ से बर्फ़ पिघली है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। और इस वक्त जो पीले दरख्त आप देख रहे हैं,
ये बर्फ़ के नीचे दबे हुए थे और अभी चंद दिन पहले ये बर्फ़ मेल्ट हुई है तो उनका रंग अभी जर्द है। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे धूप पड़ेगी, नए पत्ते निकलेंगे तो फिर ये सरसब्ज रंगत में बदल जाएंगे। बहुत खूबसूरत जंगल है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाज़र हैं। नीचे मुख्तलिफ राहदारियाँ बनाता हुआ दरियाए पंजगोरा इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। और उसके अलावा घने जंगलात और ये इसके पास जो दो झीलें हैं, यहाँ से दोनों झीलों का रास्ता निकलता है। लेफ़्ट साइड पे आप शाहज़ोर झील तक जा सकते हैं, जो कि तकरीबन पूरे एक दिन का सफ़र एक झील तक का है। इसलिए यहाँ से अगर दोनों झीलें हम विज़िट करते तो हमें मज़ीद 3 दिन दरकार थे। हमारा टारगेट तो था झीलों तक, मगर जुल्फ़कार की सेहत इस काबिल ना होने की वजह से फिर हमने अपना ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो ये देखें, बहुत खूबसूरत मंजर है। मैं ड्रोन को थोड़ा और हाइट पे ले गया ताकि थोड़ा खुला एरिया आपको नज़र आ सके और आप खुद देख सकें कि ये कितना खूबसूरत एरिया है। वो नीचे सामने आपको रास्ता कच्चा नज़र आ रहा है जो यहाँ से कुमराड तक इसी तरह दरियाए पंजगोरा के साथ साथ चलते हुए बहता हुआ जाता है। तो रास्ते में बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं, बहुत खूबसूरत आबशारें हैं, बहुत घने जंगलात हैं और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। कुदरती खूबसूरती के दीवानों के लिए ये जन्नत से कम नहीं। तो मैं एक दफ़ा फिर ड्रोन को उसी तरफ लेके जाता हूँ जिस तरफ से दोनों चश्मे बहते हुए यहाँ आके मिलके इसको दो जगह बनाते हैं। तो ये देखें, बहुत खूबसूरत मंजर है दरिया पंजगोरा का। ये दरिया तो पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत हैं, मगर हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे ऐसे नीम ढलवानी वाले एरियो में जो दरिया बहते हुए जा रहे होते हैं मुख्तलिफ राहदारियाँ बनाते हुए, वो मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो देखें, इसी तरह ये दरिया पंजगोरा भी मुख्तलिफ राहदारियाँ बनाता हुआ अपने इस जंगल में से गुजरता हुआ बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता है। तो ये जो फ़ोटोग्राफ़र हैं, ये कुछ ईरानी और कुछ कोयटा के लड़के हैं, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि ये इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफ़र इन इलाकों में खूबसूरती के कुछ मंजर तस्वीर कशी करने के लिए आए हैं तो ये कितना खूबसूरत एरिया होगा। ये वाकई बहुत खूबसूरत एरिया है, मगर यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है। और अगर आपके पास जीप अपनी नहीं है तो फिर आपको जीपों वालों को बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता है। तो इसलिए भी बाज़ लोग फिर ये सफ़र नहीं करते, क्योंकि यहाँ जीपों के किराए बहुत ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ 1 किलोमीटर का 1000 रुपया जीप वाले लेते हैं। तो देखें, गिरदोनवा में मैं फिर एक दफ़ा राउंड लगाता हूँ। ड्रोन से आप इस पूरी एरिया को देख सकते हैं। दो जगह वाकई एक खूबसूरत जगह है। अगर आपको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है, हिम्मत दी है, तो आप पाकिस्तान के इन खूबसूरत इलाकों को ज़रूर विज़िट करें। ये जन्नत नज़ीर इलाके हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहता चलूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। यही एक यूट्यूबर के लिए हौसला अफजाई होती है। और मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं शौकीन हूँ अपनी टूर का। तो उसके साथ फिर मैंने ये वीडियोस भी बनाना शुरू कर दी, ताकि ये जिन इलाकों का मैं विज़िट करता हूँ, जिन इलाकों को हम पूरा विज़िट करके आते हैं, उनकी तमाम मनाज़र और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक भी पहुँचाई जा सके। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करें। इसमें किसी का कुछ खर्च नहीं होता और जो वीडियो बनाने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई हो जाती है। तो इसी के साथ अब्बास खोखर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।